रात गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए उठिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। भैया, अपनों पर कोई एहसान नहीं करता। उठिए, आराम से, चलिए बैठिए। आराम से, संभल के। कुछ चाहिए था भैया? पानी। अभी ले। पानी। ये लीजिए, लीजिए भैया। एक आवाज दे दी होती ना, अजमेरा काका को, मोहन को तो यहीं सोने के लिए कहा था। चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ। आइए भैया, संभल के। आराम से। अच्छा हुआ भैया, सही वक्त पे वो लोग आके आपको यहाँ घर लेकर आए, वरना पता नहीं क्या होता। भैया, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है ना? संभाल के भैया। भैया, आप अपनी दवाएं लीजिए और सो जाइए। सियार, मेरे नसीब में नींद कहाँ है? मेरे हिस्से की नींद तो वो ले रही है। सोनिया, ए सोनिया, नहीं उठेगी वो। मैं मर भी जाऊंगा ना तो नहीं उठेगी वो। सोनिया। भैया, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी नहीं उठेंगी, कम से कम अगले 12 घंटों तक तो नहीं उठेंगी, क्योंकि उठता तो वो आदमी है जो होश में हो। भाभी वहां बेहोश पड़ी है। हाँ भैया, पिछले 3 सालों से भाभी को दवाइयों के नाम से ड्रग्स दी जा रही है, ताकि वो रात को अच्छी तरह से सो सके, ताकि वो कुछ सोच ही नहीं सके, ताकि वो अपनी जिंदगी किसी और के मुताबिक चले, ताकि वो कभी मां नहीं बन सके। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को है इससे। इन्हीं ड्रग्स की वजह से आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं, पूरी आजादी के साथ, है ना? खैर भैया, किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिए। मुझे वैसे भी इस घर में कंफर्टेबली नींद नहीं आती। और हाँ, डॉक्टर ने आपको बिस्तर से उठने से मना किया है, सो प्लीज टेक केयर। Hey, you're looking amazing. What a wonderful dress. Baby, come on, don't be conscious. खूबसूरती को छुपाते नहीं हैं. You got a great pair of legs. Flaunt them. Come on, sit down, sit down. Come on. कुछ भी कहते हैं आपको. अरे, अपनी इस मिडिल क्लास मोरालिटी को भूल जाओ. Okay? This is the in thing. Come on, have a sip. ये क्या कह रहे हैं आप? Have a sip. मैं चाहता हूं मैं जो भी करूं तुम मेरे साथ करो. We should do all the things together. Okay? Don't be prude. Come on, have a sip. Come on, come on, come on, come on, come on. Yay! Hey, Sonia. Have a look at this.
तुम्हारे लिए नया सूट लाया हूँ, कैसा लगा तुम्हें? ये हाँ, isn't it beautiful? ये क्या हो गया तुम्हें आतिश? ये ड्रेस कितनी स्टफी और आउटडेटेड है। एथनिक इज आउट ऑफ फैशन नाउ हनी। लाइक टू हैव अ ड्रिंक? नहीं अभी। Oh come on, have. नहीं अभी मुझे Join ऑफिस, me, अरे have मुझे fun. ऑफिस जाना है, come on. Come on, have. सब क्या कुछ है। वक्त हो गया? अब टाइम हो गया जाने का, मैं निकलता हूँ मेरे ख्याल से, है ना? सब आज कुछ नहीं बोला। हाँ पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा वो पैसे चाहिए थे कुछ। कितने रुपए चाहिए बेटे? पापा 25,000। इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? माँ एक्चुअली मैंने कल एक पेपर में ऐड देखा था। एक डॉक्टर है कुलाबा में जो तुतलानेपन का इलाज करता है, स्पीच थेरेपी देता है। तो मैं सोच रहा था नंदिनी को उसके पास ही ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अब तो वही है सब कुछ तुम्हारे लिए। उसके साथ दौड़ने जाओ, ऑफिस से आके कमरे में दुबक जाओ उसके साथ। और तो कोई है ही नहीं, उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो तुम। चुप रहिए, बोलने दीजिए मुझे। बेचारी सिया जलेबी बना के लाई थी कि भाई से सुलह करेगी। बेचारी उम्मीद लगा के बैठी रही, भाई अब आएगा तब आएगा, लेकिन नहीं, भाई तो आया नहीं। क्योंकि बहन के लिए प्यार बचा ही नहीं है उसके लिए। सब कुछ तो यही है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। अरे उस दिन घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतना बड़ा हंगामा, घर के एक सदस्य के साथ हादसा हो गया, लेकिन नहीं, आप तो बीबी के आंचल में सर छुपाए बैठे रहे, कमरे के बाहर आके भी नहीं देखा क्या हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये वही अशय जो रात के 3 बजे भी किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए पहुंच जाता था। अब तो लगता है आंख में पानी फिर गया है। शांत रहो ना तुम। क्या शांत रहो? पता था मुझे ऐसे ही होता। मैं जानती हूँ ये लोग चाहते हैं, ये लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहे, मेरे ऊपर हंसते रहे। अगर मेरा तुतलानापन ठीक हो जाए तो इन लोगों का मनोरंजन कौन करेगा? नंदनी ये गलत इल्जाम है। इस घर में तुम पर कोई नहीं हंसता है। हाँ, सामने नहीं हंसते होंगे, लेकिन पीठ पीछे जरूर हंसते होंगे। आप ही बताइए, अगर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता तो आपके मन में मेरा इलाज चलने का ख्याल कैसे आता? नंदनी पापा ने मना तो नहीं किया ना? दे देंगे ना? हाँ दे देंगे। आपके पापा पैसे दे देंगे और आपकी माँ चुप बैठे थी क्या? बस नंदनी बस, आगे कुछ मत बोलना। देखा, यही चाहते हैं ये लोग। आपकी माँ ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, बात तो सिर्फ इलाज करवाने की थी। मैंने आप पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि इनसे हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं होता। अगर पैसे नहीं देने तो क्या करेंगे? हमें लड़वा देंगे, बस इसी में ही फायदा है उनका, यही करेंगे, बस यही। भैया भैया पापा ने ये पैसे लिए हैं। क्या कहा था मैंने? पापा पैसे देंगे? नहीं चाहिए मुझे सीसीटीवी थैलात, लौटा दो वापस। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए, दे दो वापस पैसे। सिया तुम चलो, मैं आता हूँ। यश, मैंने कहा ना, मुझे नहीं करवाना इलाज विलाज। हाथ धोती हर बात की, हर चीज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखा ना, यही चाहते थे ये लोग, लड़वा दिया ना हमें। डॉक्टर साहब, यहीं दर्द है बहुत ज्यादा, इस करवट लेटा भी नहीं जाता। पीठ पर काफी चोट लगी है। दवा का असर तब तक नहीं होगा जब तक तुम पूरी तरह रेस्ट नहीं लोगे, और इसलिए जरूरी है कि तुम 3-4 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट लो। और हाँ, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि घर में भी इधर उधर ना घूमो फिरो, और हो सके तो कोई हर वक्त तुम्हारे पास यहीं बैठे, ताकि तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हें यहीं पर मिल जाए। बाकी सब एज यूजुअल, लाइट खाना, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा। ओके? अच्छा, अब मैं चलता हूं। रिमेंबर, यू हैव टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, इट्स अ मस्ट। गुड डे। थैंक यू। आतिश, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ पाऊंगी।
क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? दरबी पर बहुत दिनों से प्रोग्राम बना हुआ था। मेरी तबीयत इतनी खराब है और तुम डर्बी पर जा रहे हो? क्यों? मुझसे पूछकर अपनी पीठ तुड़वाई थी तुमने? अगर आज तुम नहीं जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आतिश, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मेरी तबीयत खराब होती है, क्या तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल करते हो? तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इनफैक्ट तुम्हें तो पता ही नहीं चलता मुझे कुछ हुआ भी है नहीं। रिमेंबर समथिंग, कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए कुछ देना भी सीखो, समझे? बाय एंड टेक केयर। रुको सोनिया, कहाँ जा रही हो तुम? मैं ये आपको बताना जरूरी नहीं समझती। अपने पति को इस हाल में छोड़ के? अरे कैसी पत्नी हो तुम? बेचारा बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसे नौकरों के भरोसे छोड़ के जाओगी? जब मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? वैसे भी आप अपने काम से मतलब रखिए। कभी अपने पति से पूछा है कि प्रॉब्लम है या नहीं? और अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम दोनों खुश रहते। इस तरह उसे छोड़ के बाहर नहीं जा रही होती। सोनिया, तुम जाओ, मैं संभालती हूँ। अरे हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं आपसे नहीं, सोनिया से बात कर रही थी। सोनिया मेरी बहू है, उसके बारे में जो भी बात करनी है ना, आप मुझसे करिए। घर की बड़ी हो, उन लोगों को शह देने के बजाय कुछ अकल की बातें सिखाओ। आप अपने घर को संभालिए, मेरे घर वालों से दूर ही रहिए। आप ये सारी बातें जाके अपने बहू को समझाइए। ये अपनी मिडिल क्लास मोरालिटी उस पे जाके थोपिए, समझी? भैया देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। भैया आराम से लेटे रहिए ना। बैठो बैठो बैठो। ये देखिए, अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। देखिए ना आपको पसंद आई कि नहीं। थैंक यू सिया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम भैया। ये डैड के फेवरेट राइटर थे। रियली? इन्हीं की कहानियां पढ़कर सुनाते थे वो हमें, मुझे, सनी को और मम्मा को। हम लोग दार्जिलिंग जाया करते थे हॉलिडेज पर, फायर प्लेस के पास बैठकर। Those were the most beautiful times of my life. भैया आपको विश अंकल की याद आ रही है ना? सिया, थैंक यू वेरी मच। तुम पराई होकर भी इतना ख्याल रखते हो मेरा और मेरे अपने। छोटी मां से तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सनी, बहुत प्यार करता था मैं उससे। जब छोटा था ना, मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता था और अगर स्कूल में कोई कुछ भी कहता था तो मैं उसकी, पता है एक बार ऐसी बीमार पड़ा था मैं, सनी अपनी कॉमिक्स लेकर मेरे पास बैठ गया था, पूरी रात स्टोरी सुनाता रहा। इतना बोर किया था उसने मुझे। बहुत
बहुत इंसेंसिटिव हो गए हम लोग। एक दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं। और मेरी बीवी अपनी हॉर्स रेसेस में बिजी होगी, कब आएगी कुछ पता नहीं उसका। भैया, सोनिया भाभी अभी वापस आ जाएंगी। जब तक डर्बी सीजन चल रहा है वो नहीं आएगी। भैया, भरोसा रखिए, भाभी वापस आएंगी। थैंक यू फॉर दिस। हेलो। हेलो सोनिया जी, मैं सिया। क्या है? जी वो आतिश भैया याद कर रहे थे। तो क्या करूं मैं? हाँ, आतिश कहीं आ जा नहीं सकता तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? लेकिन आपकी जिंदगी तो जस्ट शट अप। आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन। मेरी जिंदगी आतिश की मोहताज नहीं है, उससे बंधी नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगी। और वैसे तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? नसीहत मत दो मुझे, समझी तुम? जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी मिसेस सोनिया दीक्षित। अगर आप अभी घर नहीं आई ना तो आपको हमेशा के लिए इस घर को और अपने पति को भूल जाना होगा, क्योंकि आपके पति अकेले हैं और आप ही उन्हें मीनल को इस घर में लाने पर मजबूर कर रही है। और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, अगर मीनल इस घर में आई तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इस घर से बाहर जाने का। बाकी आपको जो सही लगे वही कीजिए। अरे सोनिया, तुम तो डर्बी के लिए गई थी ना? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या डर्बी के लिए पैसे कम पड़ गए? मैं और ला दूं? नहीं छोटी माँ, मैं रेस कोर्स तक पहुंची ही नहीं, आधे रास्ते से ही वापस आ गई। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा? नहीं छोटी माँ, मैं नहीं चाहती कि वो 2 टके की औरत मीनल इस घर में आए। अब ये मीनल कहाँ से आ गई तुम्हारे बीच? क्या आतिश ने उसे इस घर में लाने की धमकी दी है तुम्हें? नहीं छोटी माँ, आतिश ने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आतिश पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं इस घर के बाहर कदम नहीं रखूंगी। मुझे ठीक ठीक बताओ सोनिया, आखिर बात क्या है? आतिश ने तुम्हें मीनल के बारे में कुछ कहा? नहीं छोटी माँ, मैं अब आतिश को उस औरत के पास वापस जाने नहीं दूंगी। आप इसमें मेरी मदद करेंगी ना? क्यों नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा पूरी तरह से साथ दूंगी मैं। छोटी माँ, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आतिश एक बार उस औरत को यहाँ ले आया ना तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा है। ये सोनिया नहीं बल्कि उसकी जुबान से सिया बोल रही है, लेकिन मैं भी उसकी चाल को कामयाब होने नहीं दूंगी। अब तो उन्हें मेरी चाल को भी देखना पड़ेगा।